नमाज के बारे में मैं एक थोड़ी चीज़ें समझना चाह रहा था कि लाइक एसेंशियली आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड ट्राइंग टू प्लेस नमाज इन इट्स राइट फॉर्म। तो गांधी साहब ने जो मीज़ान में किताब लिखी थी उसमें नमाज की जो बाब लिखी थी उसमें ही पॉइंटेड आउट दीज 9 थिंग्स फ्रॉम आयत ऑफ द कुरान। उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड अराउंड इट। एक तो ये थी कि मुश्किलात जब आती है ना, लाइक मुश्किल कुशा नमाज मुश्किल कुशा ही रोट दैट। एंड सेकंड थिंग इज लाइक नमाज जिंदगी है। So these two things I'm like trying to figure out like how they are going to help, because आमतौर पर ना नमाज के बारे में एक फहमी ये है, I'm not sure गलत फहमी है या सही फहमी है कि during our tough times it's going to help us, and whenever we are like feeling low and all these things, like at that time we can take help from namaz. So like how it's associated, especially regarding the two things I've mentioned. I'll try to answer it briefly. I hope that I succeed. देखिए, नमाज is a very beautiful reminder, as I see it. It's a beautiful reminder of the reality of life. जब आप ये कहते हैं कि नमाज ज़िंदगी है, तो असल में नमाज वो जो पूरी ज़िंदगी में हमारा सफ़र है ना, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उसको कंप्रेस करके तो सामने रख दिया। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि नमाज मुश्किल में मदद करती है। नमाज मुश्किल में कैसे मदद करती है? वो मुश्किल ख़त्म कर देती है या क्या करती है? मैं इन दो चीज़ों को ब्रीफली जवाब देने की कोशिश करूँगा जी। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें दैट यू आर बिजी इन समथिंग, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपनी अपनी मसरूफियत है, कोई कमिटमेंट्स हैं, और इतने में आपको मैं लोगों को बड़ा सजेस्ट करता हूँ कि अपने टेलीफोन पे ना कोई ऐप लगा लें जिस पे नमाज की अजान की थोड़ी सी वर्डिंग्स सेट कर लें। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना अल्लाह अकबर भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्ती। अब ये आवाज़ आई है, एंड इमीडिएटली जो आपको ख्याल आए वो अगर ये बन जाए कि मेरे रब ने मुझे बुला लिया, ये वो मेटाफॉर बन जाए थोड़ी देर के लिए कि जो एक दिन पेश आना है, कि परवरदिगार ने बुला लिया है, उसके फरिश्ते लेने आ गए हैं और अब मुझे जाना है। ये है मेरी सबमिशन का आलम। आई एम टोटली सबमिटेड टू गॉड। मेरी जिंदगी कंप्लीट सबमिशन में है, एक्सेप्ट वन स्मॉल सर्कल वेयर आई एम अलाउड टू रिस्पॉन्ड एज आई प्लीज। अगर मैं इसको इंटरनलाइज करने लग पड़ूं इस बात को कि नमाज असल में जिंदगी को सिंबलाइज कर रही है इन अ वेरी वेरी कंप्रेस्ड वे, जिस तरह से हज कर रहे हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पर रोजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक बिल्कुल 5 मिनट में, और इसी वजह से उसको 5 दफा दिन में रख दिया कि मैं बिजी होऊंगा, मैं कोई एंटरटेनमेंट में हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, आवाज आई और अब मेरा दिमाग इस तरफ फंस गया कि परवरदिगार ने बुला लिया, मेरे रब ने बुला लिया। आज मेरे पास ये मौका है कि मैं ये सबमिशन वॉलंटरली दे देता हूँ, कल नहीं होगा। एक बात ये उसका जिंदगी के साथ रिलेशनशिप मैं समझता हूँ जी। जिंदगी की अलामत ये जो अब रवैया पैदा हुआ कि मैंने सबमिट करना है, ये आपकी जिंदगी पर फैलना शुरू हो जाए। जब आप सलाम फेर के बाहर आए तो कुरान मजीद ने कहा ना सूरह जुमा में कि तुम जिस वक्त नमाज पढ़ लेते हो और निकल जाते हो, तो अब तुम बेशक अल्लाह का फजल तलाश करो, बिजनेस करो, जो भी करना है, सफर करना है, जो भी करो, लेकिन वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए नमाज खत्म हो गई है और अब का बात क्या हो रही है कि अब जो अपनी जिंदगी की एक्टिविटीज है उसमें खुदा को बहुत याद रखना, उसके आगे सबमिट कर देना। तो नमाज जब ये रिमाइंडर बन जाए, जब ये चीज बन जाए, लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा बड़ी जबरदस्त बात है, तो फिर भी पढ़ेंगे ना अगर, तो ये चीज आपके लिए रिमाइंडर बन जाती है कि मैंने सबमिट करना है। यानी इसलिए नहीं नमाज पढ़नी कि नमाज में कोई मिठाई मिलती है, नमाज में कोई मजा आता है, इसलिए नमाज पढ़नी है कि ये मेरी जिंदगी की अलामत है। आई आई सबमिट टू गॉड, उसने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। दिस इज व्हाट it symbolizes, number one. Number two, when people say that नमाज जिंदगी में मुश्किलात में मुश्किल कुशा होती है, तो असल में मुश्किल कुशा तो नहीं कहना चाहिए। जिंदगी की आजमाइशों के अंदर जिंदगी ने आजमाइश रहना है। नमाज या रिलीजन, इट इज नॉट, it does not help us completely abolish these or completely do away with these problems in life. जिंदगी में ये जो मसाइल हैं इनको खत्म करने का ये कोई वो नहीं है कि जिसके नतीजे में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये क्या है, ये उनको फेस करने की स्ट्रेंथ है। नमाज दीन में वो काम करती है कि जैसे ही आप ये कहेंगे, आपने ये सोचा कि ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, अब ये जिंदगी से बाहर अप्लाई करें, इसको अब फैलाएं थोड़ा सा जिंदगी के बाहर, तो क्या फैलेगा? ये फैलेगा कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये उस परवरदिगार की तरफ से हैं
کہ جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو قدیر ہے، جو رحیم ہے، وہ اگر یہ پیدا کر رہے ہیں میرے لیے اس وقت، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کے علم کا تقاضا ہے، اس کی قدرت کا تقاضا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ آج میں اس مشکل سے گزروں، تو یقین کریں کہ یہ مشکل سے گزرنا بہتر ہے. یہ سبمیشن، یہ وہ اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جدھر سے نماز ول ہیلپ us be able to face the problems of life, not solve the problems of life. Life is going to be a problem. That is why دیکھیے دین کا مقدمہ کیا ہے. دین کا مقدمہ یہ کہ یہاں پر اصل میں آپ کے اچھا کرنے سے مسئلے ختم نہیں ہونے. کیوں نہیں ہونے؟ اس لیے نہیں ہونے کیونکہ زندگی آزمائش ہے، اور یہ فرام بگننگ ٹل اینڈ آزمائش ہے. اس میں کلوجرز نہیں ہوں گے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ یو وتھ کلوجرز کہ میں نے اچھا کیا تھا اچھا ہو گیا، میں نے اس نے برا کیا تھا اس کے ساتھ برا ہو گیا. جب لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ تلاش کرتے ہیں، وہ اصل میں سپرفیشلی کاز اینڈ افیکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر صرف یہ معاملہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، یہ پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. ورنہ تو پیغمبروں کو دیکھیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا. حضرت زکریا کو دیکھیں آپ، حضرت یحییٰ کو دیکھیں. اللہ کے پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے، اور وہ موت آ گئی ان کو، یعنی آری پر چیر دیے گئے حضرت یحییٰ. یہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ان کے کیے گا عمل کی سزا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. دس از ہی واز، اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس جیسا کوئی بہت بنایا ہی نہیں، ایسا شاندار آدمی. تو یہ اس کو سامنے رکھ لیں. تو نماز از دا پیوٹ، کہ جو آپ جیسے ہی زندگی میں گم ہونے لگیں تو آواز آ جائے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، پروردگار نے بلا لیا ہے اور میرا کام صرف اور صرف سبمیشن ہے. I hope I've answered your question, Abdullah. Inshallah, we'll be taking it up in much more detail as we progress, ji. Allah ne chaha to.